जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सभी साथियों को। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है, इसको हम लोग लगाएंगे और हम लोग अच्छे से आज का प्रैक्टिस सेट को समझेंगे कि क्या है आज कुछ खास। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पेन पेपर हाथ में ले करके और बैठ गए होंगे क्लास को करने के लिए। चूँकि हो चुका है समय, 7 बज चुका है, हो चुका है समय आपके प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से एक गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों में शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें आपको बताना है संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये हम कल होमवर्क में आपको दिए थे, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है ना। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किए होंगे तो ठीक, नहीं किए होंगे तो जान लीजिए। संकीर्ण का मतलब सबसे छोटा होता है ना, संकीर्ण का मतलब सीमित या छोटा आप कह सकते हैं। तो इसका उल्टा बताना था, तो उल्टा होता है विस्तीर्ण। क्या होता है? विस्तीर्ण। ऑप्शन नंबर बी, विस्तीर्ण का मतलब होता है बड़ा, फैला हुआ या छितराया हुआ, है ना, विस्तीर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आज का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। चलिए तो सभी लोग शुरू हो जाइए फटाफट समय के साथ। 5 सेकंड के अंदर में, 3 से 5 सेकंड के अंदर में आपको जवाब देना होता है। तो सभी लोग स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कीजिए जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 61 का आंसर कीजिए। कहता है कि इनमें से जो सही वर्तनी वाला शब्द है उसका चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ विश्लेषण लिखा हुआ है, इसमें से चारों में से कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है सही, ये आपको बताना है। विश्लेषण किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, विश्लेषण सही कैसे लिखा था ये आपको बताइए, फटाफट बताइए ज़रा। चलिए मैं कुछ हिंट करता हूँ। देखिए, विश्लेषण इस तरह से लिखाता है ना, अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये विश्लेषण आपका क्या क्या लिखा हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो आपका सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। इसमें भी आपको सही वर्तनी वाले शब्द बताने हैं। 62 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है, बताइए। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। षष्ठ किस में सही लिखा हुआ है? षष्ठ, षष्ठ जिसमें सही लिखा हुआ है वो आपको बताना है। षष्ठ किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है? चलिए मैं आपको हिंट करता हूँ। तो षष्ठ अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में ही जो है सो षष्ठ एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। इस तरह से जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है षष्ठ, बाकी ये सब गलत है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। षष्ठम भी होता है लेकिन षष्ठ वहाँ पर पूछ रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द, तो षष्ठ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी 63 का आंसर कीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइए कमेंट सेक्शन में करके कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए, 3 से 5 सेकंड का समय आपके पास है, इतना के अंदर बता देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। सभी भारतीय भगवत गीता के खाली स्थान से परिचित हैं। तो भगवत गीता के किससे परिचित है? गुणगान से, महात्म्य से, नौराम्य से या अभिज्ञान से? चलिए आपका समय होता है समाप्त। अब मैं बताता हूँ 63 का। सभी भारतीय भगवत गीता के महात्म्य से, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, क्योंकि ये बहुत ही महान है। भगवत गीता एक महान श्लोक है, महान ग्रंथ है ना। तो इसमें भगवत गीता के सभी लोग इसके महात्म्यता से सभी लोग परिचित हैं, सब लोग जानते हैं कि कितना महान है हमारे हिंदू धर्म का भगवत गीता, श्रीमद् नारायण भगवत गीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, 64 का आंसर सभी लोग बताएंगे। खाली स्थान में क्या भराएगा यहाँ पे? 64, आप पधारिए और
खाली स्थान ग्रहण कीजिए। क्या होगा यहाँ पर? जितना जल्दी से जल्दी बताइए, 5 सेकंड के अंदर में। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए। आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण कीजिए, ये आपको बताना है। तो आप पधारिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए था? आसन ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण कीजिए? आसन ग्रहण। तो आसन ऐसे लिखाता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। 65 नंबर सवाल क्या कहता है, इसे देखिए। 65 नंबर सवाल कहता है, वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को खाली स्थान दी। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी, बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। मैं कुछ हिंट करूं तो 65 का क्या हो जाएगा? वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को भिक्षा दी। क्या होगा यहाँ पर? भिक्षा दी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा 65 का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको जवाब सही बताना है। ये कौन सा पर्यायवाची जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द? 5 सेकंड आपको समय मिल चुके हैं, अब जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, जाह्नवी, देवापगा और सूरसरी, ये तीनों गंगा को हम लोग कह सकते हैं, लेकिन सरिता गंगा को नहीं कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67, 67 नंबर सवाल में कहता है, अद्री शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या है, बताइए। अद्री का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए, 5 सेकंड का समय। जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूँ उसके बाद से आपके पास क्वेश्चन पढ़ने से आंसर करने तक का 5 सेकंड का समय होता है। 3 सेकंड तक में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए या 4 सेकंड में, और आप 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं निश्चिंत। सिर्फ ऑप्शन तो लिखना है वहाँ पर, जैसे 67 का बी ए सी डी जो भी होगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो आदरी जो शब्द है, इस आदरी शब्द का हम लोग अगर मतलब समझें तो अर्थ इसका पर्वत होता है। ऑप्शन नंबर डी, आदरी शब्द का अर्थ क्या होता है बाबू? पर्वत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 68 नंबर सवाल को देखिए। कहता है, गौरव शब्द का विलोम कौन सा है? गौरव का विलोम कौन सा है? गौरव का विलोम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। तो गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? गौरव का उल्टा होता है लाघव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर सवाल क्या कहता है, इसे पढ़िए और आंसर कीजिए। कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सी भाषाओं के जानने वाले थे। तो कहता है, रेखांकित पद का संक्षेपण कीजिए। मतलब जो जिसके अंडरलाइन किया हुआ है, जिसको जिसको एक रेखा के अंतर्गत रखा गया है, उसको संक्षेप रूप में बताना है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब बहुत सी भाषाओं को जानने वाला को क्या कहते हैं? बहुत सी भाषाओं को जानने वाला को क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए, तो देखिए बाबू, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषी नहीं कहते हैं, बल्कि बहुभाषाविद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कीजिए। 70 नंबर सवाल क्या होगा? 70 नंबर सवाल का आंसर, भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति, इस वाक्य को संक्षेप कीजिए।
भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति। इस वाक्य को एक छोटा रूप में क्या कहेंगे, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको बताना है, जहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है। भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति, अनुभूति तक को क्या कहा जाता है? सहानुभूति, सांत्वना, या फिर संवेदना, या सूचना? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हृदय है, भावुक हृदय में जो सुख दुख की सहज कोमल की अनुभूति होती है, सहजता की जो अनुभूति होती है, मतलब महसूस होता है, उसे हम लोग संवेदना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए और आंसर दीजिए। कहता है श्री राम का जन्म उच्च कुल में हुआ। इस वाक्य में श्री राम के लिए एक शब्द दीजिए। तो श्री राम क्या हुए? सेठ हुए, धनी हुए, वैभवशाली हुए, या कुलीन हुए? चलिए, तो श्री राम का जन्म उच्च कुल में हुआ। इस वाक्य से में श्री राम जो है उनके लिए एक शब्द हम लोग कुलीन दे सकते हैं, क्योंकि कुलीन का मतलब होता है बहुत बड़े घर में, है ना, बड़े राजा महाराजा के घर, बड़े घर, है ना, बड़े घर में इनका जो है सो जन्म हुआ। यानी राजा महाराजा लोग जो होते थे उन लोग, है ना, राजा महाराजा। ठीक है, इन लोगों को कुलीन वर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर, 72 नंबर सवाल को अच्छे से समझिए और आंसर कीजिए। कहता है समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? चलिए, तो समुद्र में लगने वाले आग को हम लोग बड़वाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वाग्नि, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही, सी आपका सही जवाब होगा। बड़वाग्नि या बड़वानल कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? एक और बात, बड़वानल। ठीक है, इसे हम लोग बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं, जो समुद्र में आग लगता है उसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मतलब बड़वानल यह जो होता है ना, उस समुद्र के अंदर चट्टानों में आग लग जाती है आग, उसे ही हम लोग, जैसे समुद्र की गहराई में जो भूगर्भीय गर्मी है उसके कारण ये आग लग जाती है, तो समुद्र में लगने वाली आग को हम लोग बड़वानल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। कहता है कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए। 5 सेकंड का समय आपके पास है इसके लिए, फटाफट बताइए। चलिए, तो कौड़ी का तीन होना कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना बहुत सस्ता हो जाना, है ना, तो बहुत सस्ता होना उसे हम लोग क्या कहते हैं? कौड़ी का तीन होना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य हैं, वो आपको बताना है। कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें? कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है ये आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। 74 का आंसर कीजिए। जैसे ख्याति उसकी देश भर में फैली है, उसकी ख्याति देश भर में फैली है, या उसकी ख्याति फैली है देश भर में, या देश भर में ख्याति फैली है उसकी। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से तो सीधा सीधे आप लोगों को देखने को मिला होगा, तो एक सीधा पढ़ने में हमको ऑप्शन नंबर बी है लग रहा, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब होगा इसका। ठीक है, यानी उसकी ख्याति जो है देश भर में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। ये कहता है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ पर भी आपको शुद्ध बताना है। 75 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 75 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। क्या शुद्ध होगा? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, या फिर
भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, या श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, या श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं? चलिए कौन सा आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए बाबू 75 का अगर आप देखें ध्यान से तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के नाम तो कोई एक ही होता है ना, तो अलग अलग नाम हुआ इसलिए अनेक लगा, लेकिन नाम तो किसी का एक ही रहेगा। जैसे कृष्ण, राम कृष्ण हो गया, उधर नारायण हो गए, है ना, विष्णु हो गए, तो उन्हीं का नाम है। राम हो गए, तो ये श्री कृष्ण के ही सारे अवतार हैं। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला अब 76 से आपका गद्यांश चलेगा, तो इसका आंसर आप पढ़ के अच्छे से देते जाएं। क्वेश्चन नंबर 76, इसको बताना है आपको, क्या होगा इसका आंसर। पढ़िए और तुरंत आंसर कीजिए, बताइए। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्धवीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें शासन और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं, पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता। उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग चाहिए। तो आपसे पूछता है सवाल, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है, ये आपको बताना है। तो अभी हमने तुरंत बताया कि सबसे प्राचीन में जो वीरता होती है, मतलब इनमें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान कौन है, युद्ध वीरता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, इसी में से आंसर खोजना है ना, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। अब 77 में फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रहंति अपेक्षित है। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रहंति अपेक्षित है, बताइए, मतलब कैसा अपेक्षा किया जाए युद्ध वीरता के लिए। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि युद्ध वीरता के लिए आपको जो है साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ये जैसे पीड़ा या दर्द की परवाह नहीं करती, तो साहस से सब सहना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 78, इसको देखिए। ये कहता है कि उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद या उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। तो किसके अंतर्गत लिया जाता है बाबू, यहाँ साफ साफ लिखा, उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर सवाल क्या कहता है, इसे पढ़िए। ये कहता है, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद बताए हैं। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद बताए हैं, या कौन कौन से भेद किए हैं, बंटवारा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, उत्साह के भी भेद हो जाते हैं यहाँ। उसी के बाद साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। तो युद्धवीर, दानवीर और दयावीर ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 80। ये कहता है कि उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं। उत्साह के भेद, मतलब उत्साह का जो बंटवारा है वो किस आधार पर किए गए हैं, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। तो उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं, तो कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी आपका
सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसको आप लोगों ने लगाया। उम्मीद करता हूँ कि आज का हिंदी का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों ने अच्छा मार्क्स स्कोर किया होगा। अब जैसा कि मैं हर बार लास्ट में आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, तो ये रहा आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, और आज का क्लास यहीं तक रखेंगे जो प्रैक्टिस सेट पूरा ख़त्म हुआ। जैसा कि मैं हर बार लास्ट में आपसे फीडबैक भी लेता हूं, तो आपसे बस एक फीडबैक की 40 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स हो पाए। ठीक है, और मतलब कितने क्वेश्चन 20 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो ये प्रैक्टिस सेट हुआ आपका कंप्लीट। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें, और चैनल को पर नए हो तो आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलूँगा मैं फिर से आपके साथ रात 8 बजे नए क्लास रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर के। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।